बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर्स। ठीक है, या रेक्टिफायर्स हम पढ़ेंगे जिसमें हम हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर्स या ब्रिज वेव रेक्टिफायर्स हम कवर करेंगे। बेसिकली रेक्टिफायर सर्किट होता क्या है? रेक्टिफायर सर्किट्स जो है आपको ज़्यादातर पावर सप्लाईज के अंदर मिलेगा। इसकी मेन वजह ये है कि जब आप कोई डिवाइस या अप्लायंस डीसी वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं तो रेक्टिफायर सर्किट वहाँ पे किस काम के लिए यूज होते हैं कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए काम आते हैं। मिसाल के तौर पर आपके जो जितने चार्जर्स हैं, ये लैपटॉप चार्जर अगर आप उठा के देख लें, इट्स समहाउ, अगर आप देखेंगे उसमें डीसी पावर सप्लाई होता है। उस डीसी पावर सप्लाई के अंदर आपके पास रेक्टिफायर सर्किट होता है। ठीक है, उसके साथ और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो डायोड है उसको हम एज अ रेक्टिफायर सर्किट यूज कर सकते हैं किसी भी पावर सप्लाई के अंदर। हम क्यों यूज करते हैं, इसकी मेन वजह क्या है कि डायोड जो है उसकी एक फंक्शन या एक फीचर हमने पढ़ा था कि वो इट बेसिकली कंडक्ट करंट इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक करंट इन द अदर डायरेक्शन। तो इस फीचर को यूज करते हुए हम डायोड को रेक्टिफायर सर्किट में यूज कर सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह इस फीचर को यूज करते हुए हम एसी वोल्टेज को हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक डीसी पावर सप्लाई से। जो बेसिक डीसी पावर सप्लाई है वो बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली कन्वर्ट करता है आपका जो स्टैंडर्ड 120 वोल्ट एसी है, या अगर आपके पास 220 वोल्ट एसी हो, जो कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। 120 वोल्ट ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका में फॉलो होता है। तो इसको कन्वर्ट किया जाता है एक डीसी के अंदर, एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके ब्लॉक डायग्राम को देखें, एक डीसी पावर सप्लाई को, उसमें मेन जो आपको कंपोनेंट्स नजर आएंगे वो आपके पास ट्रांसफार्मर होता है। रेक्टिफायर सर्किट के अंदर हम यहाँ पे नॉर्मली डायोड यूज कर सकते हैं। फिल्टर के लिए हम कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन ब्लॉक्स यही है, ट्रांसफार्मर है, रेक्टिफायर है, फिल्टर है, रेगुलेटर है, और यहाँ पे बाद में आप इसके थ्रू कोई लोड भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो जो बेसिक जो ब्लॉक डायग्राम है पावर सप्लाई का, उसमें ये ब्लॉक्स आपको नजर आते हैं कि इनपुट पे आकर आप कोई एसी वोल्टेज दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो 120 वोल्ट है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है बेसिकली? ट्रांसफार्मर, जिस तरह आप लोगों को पता होगा कि वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, वो ये कर सकता है कि वो स्टेप डाउन कर सकता है या स्टेप अप कर सकता है, लेकिन यहाँ पे वो स्टेप डाउन करता है। वो डिपेंड करता है कि उसका टर्न रेशो किस तरह है। अगर किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को देखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर जो है ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। अगर आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो है वो कम हो, उसका टर्न रेशो कम हो प्राइमरी से, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। लेकिन अगर सेकेंडरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग की जो रेशो है या वो ज्यादा है टर्न रेशो एज कंपेयर टू द प्राइमरी वाइंडिंग्स, तो उसको हम कहते हैं कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो नॉर्मली जिस तरह ग्रिड स्टेशंस आपने देखे होंगे तो वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, और यहाँ पे जो नॉर्मली बाहर जो घरों के बाहर पोल्स होते हैं तो वहाँ पे ज्यादातर जितने ट्रांसफार्मर होते हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। वो ज्यादातर आपको इसका ज्यादा बेटर आइडिया होगा, और ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे टेक्निकल हैं और वो जॉब भी कर रहे हैं वापडा में, तो उनको ज्यादा आइडिया होगा। हाउएवर यहाँ पे अगर आप जो ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो एसी वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये 120 वोल्ट है तो इसको कम करके ये ला सकता है 37 वोल्ट पे, या जो भी है, या 12 वोल्ट है, डिपेंड करता है टर्न रेशियो के ऊपर। मैं एक स्टैंडर्ड डायग्राम फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आउटपुट पे किस तरह की या कैसी वोल्टेज जो है जनरेट हो रही। लेकिन एक डीसी पावर सप्लाई के अंदर सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता है, उसका ये काम होता है कि वो बेसिकली क्या करे, स्टेप डाउन करे आपका एसी इनपुट वोल्टेज को टू अ लोअर एसी वोल्टेज। ठीक है, सेकंड फिर आपके पास होता है रेक्टिफायर सर्किट।
तो ये देखिए ये इनपुट अगर आप रेक्टिफायर सर्किट को दे रहे हैं क्योंकि साइनोसाइडल है, ठीक है। तो अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है, लेट्स सपोज ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर ज्यादातर मोस्टली जो है एक ही डायोड यूज होते हैं। अगर वो हाफ वेव रेक्टिफायर है तो एज वी नो के डायोड जो है एक डायोड जो है वो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल वो कंडक्ट करता है, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल वो क्या करता है, वो कंडक्ट नहीं करता। तो सिर्फ आपके पास ऐसी ही पल्सेटेड इस तरह की ही आपके पास आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगी आफ्टर पासिंग दिस इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो क्योंकि वो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्ट करता है तो ये कंडक्ट किया, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल आपको ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। अगेन फॉर दिस पल्स फॉर दिस पीक वो कंडक्ट करेगा और फिर यहाँ पे ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल वो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आएगी। तो आपको आउटपुट पे ऐसी वोल्टेज नजर आएगी। स्टिल दिस इज नॉट अ प्योर डीसी। इसको हम पास करते हैं थ्रू फिल्टर। तो फिल्टर इसकी जो है फिल्टर करता है। फिल्टरिंग का क्या काम है? इट्स बेसिकली एलिमिनेट्स द फ्लक्चुएशन in the rectified voltage and produce relatively a smooth voltage. It's relatively not a pure smooth voltage, not a pure DC voltage, but relatively a smooth to this fluctuation. इस fluctuation को थोड़ा सा वो कम कर देता है। तो filter after passing through the filter circuit, you can get this output. Still, this is not a pure DC. तो हम क्या यूज करते हैं उसके बाद, हम फिल्टर के बाद हम रेगुलेटर यूज कर सकते हैं। रेगुलेटर के लिए ज्यादातर जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर, यहाँ पे कोई भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप यूज कर दें, यहाँ पे आप डायोड यूज कर देते हैं, फिल्टर में आप कैपेसिटर यूज कर देते हैं, रेगुलेटर में आपके पास डिफरेंट आईसीज आती है। जिस तरह सबसे वेल नोन आपके पास LM317 आती है जिसका आउटपुट रेंज जो है वो उसकी रेंज जो है वो 1.25 वोल्ट से लेकर 37 वोल्ट तक आपको प्रोड्यूस कर सकता है। सो यहाँ पे कोई रेगुलेटर आप यूज करते हैं। सो रेगुलेटर नॉर्मली, रेगुलेटर क्या काम करता है, घरों के अंदर भी रेगुलेटर आपके पास होते हैं। वो ज्यादातर क्या कर देता है, वो थोड़ा सा आउटपुट पे कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस करता है, वो मेंटेन करता है ए कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट पे। So regulator circuit is maintain a constant for here particularly DC voltage for variation in the input line voltage। और फिर आपके पास क्या है, आप कोई लोड जो है इसके थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, बेसिकली ऑपरेट फ्रॉम द पावर सप्लाई वोल्टेज एंड करंट। सो इट इज अ कंप्लीट डायग्राम, ठीक है, फॉर अ डीसी पावर सप्लाई। सबसे पहले आपने इनपुट पे ये वोल्ट कोई साइनोसाइडल वेव दिया, जिस तरह आपने लेट सपोज लैपटॉप का चार्जर आपने लगा दिया, ठीक है, तो वो नॉर्मली आपने एसी में आपने लगा दिया, तो साथ में उसके अंदर अगर आप उस बॉक्स के अंदर देखते हैं जो आपके पास चार्जर के साथ आते हैं, उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसफार्मर। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो एक ट्रांसफार्मर आपको नजर आएगा। देन यू माइट हैव अ डायोड, ठीक है, फॉर एज अ रेक्टिफिकेशन। सो फर्स्ट में आपके पास उसका लेवल इसने कम किया एसी वोल्टेज का। Then up when the particular lower AC voltage when passed through the diode, so you might get this output, okay. And further, if you pass through this through the filter circuit, so you may get this voltage. And further, if you pass through a regulator, so you may get a constant DC voltage. So input पे आपके पास ये voltage है और output पे regulator से pass होने के बाद आपके पास एक pure DC voltage, ये regulated voltage जो है आप obtain कर सकते हैं। So ये आपके पास क्या है, it's a complete circuit diagram for a DC power supply. Any problem? कोई issue है तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि ये नो सर, जी जी, कोई इशू नहीं। कोई मुश्किल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो जब भी देखिए यहाँ पे मेन हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा मेन थीम था समझाने के लिए कि डायोड का जो एक फीचर है जो कि वन साइडेड करंट को अलाउ करता है, अदर साइड करंट को क्या करता है, ब्लॉक करता है। सो उस फीचर को यूज करते हुए आप यहाँ से इस इनपुट पे से आप ये आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। एक समहाउ ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल जब वो कंडक्ट करेगा, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल जब वो ब्लॉक करेगा, सो यू मे गेट दिस कांस्टेंट। आप इस तरह की लाइन आप गेन कर सके जो रेफरेंस पे होता है, जो कि क्योंकि करंट आपके पास क्या होता है, करंट आपके पास जीरो होता है ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अगर हम देखें हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को देखें
तो वो किस तरह होता है बेसिकली। एक हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट जो आपको नजर आ रहा है, वो बेसिकली एक सिंपल सर्किट है कि आपने एक डायोड लगाया है और आपने कोई लोड रेजिस्टेंस लगाई है, ठीक है, और इनपुट पे आप कोई एसी वोल्टेज दे रहे हैं। एक बहुत बेसिक सा मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ। सो कोई इनपुट पे कोई ऐसी वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं, तो ये देखें टी नॉट, T1, T2, सो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, क्योंकि साइनोसाइडल वेव है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल व्हेन पास थ्रू द डायोड, सो यू मे गेट दिस एट द आउटपुट, ठीक है। बट ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, जब क्योंकि डायोड जो है इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल एक डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा। डायोड फॉरवर्ड बायस के अंदर जो है देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव, तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, सो जो एनोड है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, कैथोड जो है नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल जब पॉजिटिव आता है, देखिए ये पॉजिटिव जब आता है, ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एग्जैक्टली जो है ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होगा, तो वो सर्किट के पॉजिटिव डायोड का एनोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, कैथोड जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। सो क्या होगा, वो इज अ फॉरवर्ड बायस एक्ट करेगा एंड वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। अब देखिए जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, तो देखिए क्या होगा, ऊपर नेगेटिव होगा नीचे पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या हुआ, एनोड जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, कैथोड जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। आपके पास डायोड जो है वो रिवर्स बायस होगा, रिवर्स बायस के अंदर डायोड करंट जो है वो जीरो होगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा। सो फ्रॉम T1 टू T2 आपके पास क्या होगा, जो है आपके पास ये वाला आउटपुट जनरेट होगा। सो अगर आप इसको पास ऑन करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास यहाँ पे मैं सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा। स्क्रीन आपको शो नहीं हो रहा? हो रही है सर, हो रही है सर शो। इधर तो सर मुझे तो नहीं हो रही सर। नहीं भाई आपकी कोई गड़बड़ है। मिसाल के तौर पर एक जर्नल सी मिसाल लेते हैं। अगर हमारे पास जो है, मिसाल के तौर पर मैं एक ये मेरे पास जो है एक हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर एक बड़ा बेसिक सा एक ही सिंगल डायोड को आप किसी सर्किट में यूज कर लें और उसके साथ आप लोड रेजिस्टेंस लगा दें। इसको आप अगर इनपुट पे कोई ऐसी वोल्टेज दे दें, सो बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट बन जाएगा। बड़ा सिंपल सा इसका कोई, ठीक है, ये आपके पास एक इनपुट पे आप एसी दे रहे हैं, इसको आप कंप्लीट इस तरह बना सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे कोई आप एसी वोल्टेज यहाँ पे दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये एसी वोल्टेज है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास, यहाँ ये इनपुट है, यहाँ पे आपके पास आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वेव फॉर्म जनरेट होगा। सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, लेट्स सपोज ये T1, T2, T3, T4 इस तरह आप एक दे दें, और ये इसका जो Vn, तो यहाँ पे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, तो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा और वो आपके पास क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, ये जब आता है नेगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि एक साइकिल के अंदर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। मिसाल के तौर पर ये बेसिकली ऐसा ही होता है। यहाँ पे अगर हम जीरो ले लें, तो जीरो से ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फिर क्या होगा, उसी सिचुएशन में क्या होगा, ये ऊपर ये जो है ये क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, डायोड आपका रिवर्स बायस हो जाएगा और आपके पास कंडक्ट नहीं करेगा, तो आपके पास ये वोल्टेज। सो जब भी पॉजिटिव आएगा, तो आपके पास ये जनरेट होगा ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये हमेशा से आपके पास आउटपुट पे कुछ ऐसी ही वेव फॉर्म जो है आपके पास जनरेट होंगी हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में, ठीक है। बड़ा बहुत सिंपल सा सर्किट है, लेकिन एक चीज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। देखिए एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली आप इनपुट पे फुल आप जो है, ये आपके पास आउटपुट पे ऐसा ही वोल्टेज है, इनपुट पे आप जो है दे रहे हैं और आप पूरा जो है इनपुट से आप एक 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 जो है पोर्शन आप क्लिप कर रहे हैं ड्यूरिंग
ये जो है क्लिप कर रहे हैं नेगेटिव आर्क, ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी इसकी रिड्यूस होगी। हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 31% होती है, ठीक है। 31% एफिशिएंसी होती है। अगर आप 100 वोल्ट है आपके पास इनपुट पे, तो आपको कहीं आउटपुट पे 31 तक आपको आउटपुट वेव फॉर्म पे आपको वोल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका जो व्यू एवरेज बनता है, जब आप बाद में इसको एवरेज करते हैं, जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल को इस तरह इग्नोर कर देते थ्रू आउट द वेव फॉर्म, सो वी एवरेज किसके होगा, वीपी जो है पीक वैल्यू होती है किसी भी वेव फॉर्म की, ठीक है, डिवाइड बाय पाई। वो डिपेंड करता है, क्योंकि वो एरिया पे डिपेंड करता है कि 2 पाई आपका कंप्लीट साइकिल बनता है, और आपके पास जो है सिंपल जो है आप सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को कर रहे हैं, सो आपके पास ये पाई बन जाता है 180 डिग्री। तो अगर आप इसको देखें, मिसाल के तौर पर आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि आप एक हाफ वेव रेक्टिफायर को एक वोल्टेज दे रहे हैं, उसकी उसकी कोई आउटपुट वेव फॉर्म बन गया है, ठीक है, तो आपने इसका व्यू एवरेज फाइंड करना है। तो इसमें पीक वोल्टेज क्या है, इसका पीक वोल्टेज यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे जो पीक पे वोल्टेज आ रहा है, वो 50 वोल्ट आ रहा है। तो इसकी वी एवरेज किसकी इक्वल होगी, बीपी, मतलब 50 डिवाइड बाय पाई। पाई किसकी इक्वल है, 3.1, सो 50 डिवाइड बाय 3.1, सो यू मे गेट 15.9 वोल्ट। तो जो आपके पास वी एवरेज बनता है वो कितना बनता है, 15.9 वोल्ट। तो इसकी एफिशिएंसी है दैट इज समहाउ इक्वल टू 31.8%, ठीक है। देखिए 50 वोल्ट आपके पास पीक वोल्टेज है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, लेकिन जब आप इसको वी एवरेज करेंगे, सो यू मे गेट 15.9 वोल्ट। अच्छा, अगर आप कंसिडर करते फुल वेव रेक्टिफायर, तो इसकी ऑटोमेटिकली जो एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया है, मिसाल के तौर पर अगर हम कोई इनपुट पे कोई वोल्टेज दे रहे हैं और आउटपुट पे हम कोई, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 5 वोल्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 वोल्ट ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं कर रहे कि इसको हम कम करें या व्हाटएवर, ठीक है, ये वही वो वोल्टेज है। लेकिन एक्चुअली हम आइडियल मोड में इस तरह करते हैं, लेकिन आइडियल मोड में एग्जैक्टली आपके पास बनता है, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल जो ड्रॉप्स हैं, वहाँ पे जो बीरे पोटेंशियल है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो जो 0.7 वोल्ट है उसको हम इग्नोर करते हैं। लेकिन जब आप कोई दूसरा डायोड यूज करते हैं, जब आप कंसिडर करते हैं उसको, तो ऑटोमेटिकली आपके पास इनपुट से आप 0.7 वोल्ट को माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर है 0.7 वोल्ट का सिलिकॉन डायोड में, तो उसको साथ में आप कंसिडर कर देते हैं। तो मिसाल के तौर पर कोई भी इनपुट पे है, वी इनपुट पे अगर ये 5 वोल्ट है एक्चुअली, तो आउटपुट पे जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे, वो कंपेरेटिवली -0.7 वोल्ट कम होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे दूँ, या शायद इन्होंने एग्जांपल दी भी हो, ये एग्जांपल, मिसाल इस एग्जांपल को अगर हम सॉल्व करें, तो ये 5 वोल्ट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाला इसका आउटपुट वेवफॉर्म क्या बनेगा इसी सर्किट, क्योंकि अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास ड्रा द आउटपुट ऑफ ईच रेक्टिफायर फॉर द इंडिकेटेड इनपुट वोल्टेज, आपके पास इस तरह का कोई वोल्टेज दिया गया है इनपुट, और आपसे कहे कि इसका वेव फॉर्म जो है आउटपुट वेव फॉर्म ड्रा करें, बड़ा आसान है। अगर आप कंसिडर कर रहे हैं उसको, क्योंकि आप जो है IN401 अगर आप यूज करें या IN403 यूज करते हैं, तो इन स्पेशल डायोड के टाइप्स के अंदर यू मस्ट हैव टू कंसिडर द पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट, तो इसको आप माइनस जरूर करेंगे। तो इसका जो आउटपुट बनेगा वो क्या बनेगा, 5 माइनस 0.3 0.7, 4.3 आपके पास आउटपुट बनेगा। यहाँ पे जो आउटपुट आपके पास बनेगा 100 माइनस 0.7, सो आपके पास जो बनेगा 99.3 वोल्ट। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आउटपुट वेव फॉर्म जो है इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ड्रा किया है। देखिए 4.3 और क्या है 99.3। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, मैं इस व्हाइट बोर्ड को छोड़ देंगे, मिसाल के तौर पर इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। आपके पास एक डायोड है IN4001 है सपोज, या जो भी, तो इनपुट पे अगर मैं, ये मेरे पास है, इसकी वैल्यू लेट सपोज 25 है, ठीक है।
इस तरह का कोई वेव फॉर्म गिवन है और आप इसको पास करते हैं, आपको ये सर्किट गिवन है, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है। सो आपसे क्या है कि ड्रा द आउटपुट वेव फॉर्म, तो इसका आउटपुट वेव फॉर्म क्या बनेगा, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ये कंडक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल भी होगा, ये इस तरह का वेव फॉर्म बन जाएगा। अब यहाँ पे जो पीक वैल्यू है वो Vp, वो इसकी वैल्यू क्या होगी बेसिकली, वो होगी इक्वल टू Vpn, ठीक है, इनपुट पे जो पीक वैल्यू है, ठीक है, -0.7, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी यहाँ पे 24.3। तो आपके पास कोई भी इनपुट पे कोई वो वेवफॉर्म गिवन हो, सो यू कैन इजीली ड्रा द आउटपुट वेवफॉर्म। अच्छा, लैब के अंदर जब आप इसको ड्रा करेंगे, लैब के अंदर तो हमारे पास ऑसिलोस्कोप या सीआरओ होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब आप एक सर्किट को बनाते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, तो यू आप इजीली आप फिर देख सकते हैं, इन वैल्यूज को आप इजीली मेजर कर सकते हैं थ्रू दी सीआरओ, और आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर भी आप यूज़ करके ये वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक या सिंपल आपके पास है हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर एक ही डायोड होता है, वो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्ट करता है, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल वो ब्लॉक करता है। सो इसी फीचर को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं रेक्टिफायर सर्किट के अंदर। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के अंदर आपके पास ज़्यादातर आपके पास एक ही डायोड नज़र आता है जो कि एक्ट करता है पॉजिटिव और रिवर्स बाइस। ड्यूरिंग जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं इनपुट पे, तो वो फॉरवर्ड बाइस होता है। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल जब आप इसको देते हैं तो रिवर्स बाइस एक्ट करता है। सो एक साइड पे कंडक्शन होती है, दूसरी साइड पे ब्लॉकेज होती है। सो आपके पास आउटपुट पे इस तरह का वेव फॉर्म बनता है। फर्दर अगर आप इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप साथ में और भी गैजेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप फिल्टर यूज़ कर सकते हैं और रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आप वो यूज़ करेंगे सो यू मे गेट अ प्योर डीसी आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? यस सर। सर ये पूछना ये था कि जो वी पीक आउटपुट पे आई है ये 24.3 है, ये तो कम है, जी लेकिन अभी पीछे ये बुक के अंदर अभी आपको एक पेज पे देख मैं आप पढ़ा रहे थे तो वो 5 वोल्ट और दूसरी साइड पे जो है 100 वोल्ट कैसे हो गए? मैं दोबारा से मैं जाता हूँ पेज के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये जो है आपके पास, ये आपके पास एक एग्जाम्पल था जिसमें दो एग्जाम्पल्स गिवन है, एक ए है एक बी है। ठीक है, ए के अंदर आपको ये बताया गया है कि आप इनपुट पे 4001 यहाँ पे आपने यूज किया। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आपने 4003 यूज किया। ठीक है, डायोड की जो टाइप्स है नॉर्मली जो यूज होती हैं। ठीक है, तो आप अच्छा तो ये यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हैं 5 वोल्ट, इसको दे रहे हैं इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे आप 100 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं, तो इसका ठीक हो आउटपुट गया, क्या बनेगा और इसका आउटपुट क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अलग अलग। दो वेवफॉर्म आउटपुट पे ड्रा करेंगे। जी जी, ठीक है सर, मुझे लगा सर ये सेम चीज है, वो नहीं अलग नहीं अलग नहीं, हाँ क्वेश्चन है। ठीक है। ये डिफरेंट क्वेश्चन है और ये डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दो पार्ट है, 1 और 2। तो देखिए ये 5 वोल्ट यहाँ से जब मूव करता है तो आउटपुट पे आपके पास क्या बनेगा, 4.3 बनेगा, क्योंकि वीपी आउट किसकी इक्वल होगा, वीपी आउट जो पीक आउटपुट वोल्टेज है वो वीपीएन माइनस 0.7 वोल्ट। सो आपके पास इसका जो आउटपुट है 4.3, यहाँ पे क्या होगा, वीपी आउट इक्वल टू वीपीएन माइनस 0.3। सो वो ये आपके पास बन जाएगा। अच्छा ये आप इसको इस तरह समझें, देखिए चीजों को समझने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ कि हम डिफरेंट चीजों पे रट्टे लगाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो बहुत सी चीजों को आपने समझना है। अब मैं अगर आपको ये सर्किट दे दूं और मैं कोई भी वेवफॉर्म ड्रा कर दूं, आपको बेसिक थीम आपके माइंड में हो, सो यू कैन इजीली ड्रा द आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक है, आपको पता है कि ये एक ही डायोड यूज हुआ है, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है, तो इट ऑटोमेटिकली इट विल कंडक्ट ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये ब्लॉक करेगा ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरह बनेगी।
फिर आप देखें कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को कंसिडर कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली 0.7 वोल्ट जो है वो यहाँ पे मिस होगा, उसको ड्रॉप्स होंगे, उसको माइनस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें समझनी, कुछ स्टूडेंट इतनी जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करते, बाज़ औक़ात मैंने क्वेश्चन के अंदर दिया होता है कि ये जर्मेनियम डायोड है, लेकिन उसके माइंड में फिर भी वो सिलिकॉन डायोड मूव करते हैं, तो वो माइनस 0.7 वोल्ट माइनस करते जाते हैं। तो आपने किसी क्वेश्चन को थॉरली पढ़ना है कि यहाँ ये जो डायोड कंसिडर किया है हमने, ये जर्मेनियम का है या ये सिलिकॉन का है। तो ये चीजें भी आप लोग साथ साथ नोट करते जाए, ठीक है। तो जहाँ पे सिलिकॉन होगा तो आपने 0.7 वोल्ट माइनस करना है। अगर इसी सेम सर्किट के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कोई और डायोड का टाइप दे दूं कि मैं कहूँ कि जर्मेनियम यूज हुआ है, तो ऑटोमेटिकली फिर इससे माइनस होगा 0.3 वोल्ट, ठीक है जी। सर आपने बताया था कि एक आइडियल केस होता है और एक बाकी दो केस होते हैं, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये कौन सा केस है, अच्छा, इसमें कौन सा लगाएंगे? बिल्कुल ये बात बिल्कुल है। नॉर्मली जो डायोड का टाइप्स दिया जाता है ना, इस तरह के जो डायोड्स के टाइप्स दिए जाते हैं, एक तो ये कि मैं बता दूं कि इसके आप आउटपुट वेवफॉर्म ड्रा करें, क्वेश्चन के अंदर मैंने गिवन है कि ये आइडियल, ठीक है, वो पहले से मैं बता देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली आइडियल केस जो है वो समझने के लिए ज्यादातर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आएंगे वो आइडियल मोड सिंपल, शायद कुछ क्वेश्चंस के अंदर आ जाए लेकिन वहां पे मेंशन्ड होगा कि ये आइडियल मोड में आप इसकी वैल्यू सॉल्व करें, इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू में डायोड में क्या वैल्यू आएगी या कंप्लीट डायोड में इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो वो बेसिकली मेंशन होता है क्वेश्चन के अंदर, वो आपको इजीली पता लग जाएगा क्वेश्चन से, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जो डायोड्स के टाइप्स हैं, जो हमारे पास नंबर्स है, तो हर बंदे को तो याद नहीं होते, मुझे खुद याद नहीं होते, तो ये मुश्किल हो जाता है कि कौन सा डायोड है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज प्रैक्टिकली डायोड जो है, अगर आप डायोड को प्रैक्टिकली देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपने 0.7 वोल्ट हर हाल में आपने क्या करना है, आपने इसको माइनस करना है। लेकिन क्वेश्चंस के अंदर अगर गिवन है कि ये आपके पास गिवन है इनपुट वेवफॉर्म, ये इसको इसके थ्रू आप रेक्टिफायर सर्किट के थ्रू पास करें और आउटपुट वेवफॉर्म ड्रा करें, लेकिन जो डायोड है वो आइडियल डायोड है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर मेंशन्ड होगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई एम्बिग्विटी क्रिएट ना हो। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर एक बात ये है कि ये फुल वेव में हाफ वेव में सर 2 डायोड नहीं होते और फुल नहीं वेव नहीं में 4? नहीं 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 नहीं, हाफ वेव में एक डायोड होता है, ठीक है। फुल वेव में आपके पास 2 डायोड, या फुल वेव रिफायर करना तो 2 भी यूज कर सकते हैं और 4 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है। अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर यूज करते हैं तो आप 4 डायोड को भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली फुल वेव के अंदर आपके पास 2 डायोड यूज होते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है कि वो जो दोनों डायोड हैं वो फॉरवर्ड बायस के अंदर, वो जो एक रिवर्स होता है, एक फॉरवर्ड होता है, तो वो डिपेंड करता है कि वो जो तो नेगेटिव हाफ हर साइकिल साइकिल आता पे है, वो 2 फॉरवर्ड तो इसके लिए भी जिस मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, आपके पास ये सर्किट है, ठीक है, मतलब सिंपल ब्लॉक है, वो ये होता है कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल एक डायोड जो है फॉरवर्ड बायस होता है, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल उसका टर्मिनल थोड़ा सा चेंज होता है, तो वो फिर वो दूसरा डायोड भी ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो भी फॉरवर्ड बायस बन जाता है, तो वो जो है फुल कंडक्शन होती है। देखें, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल भी कंडक्शन होती है और ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल भी कंडक्शन होती है, तो आपके पास आउटपुट पे ये वेवफॉर्म जनरेट होता है, ठीक है। ठीक हो गया सर। हाँ, जिस तरह ये देखिए, ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ये सेंटर टैप है लेकिन फुल वेव है, ये बाद में देखेंगे सीटी वगैरह। तो देखिए इन द नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है, और ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल वो डिपेंड करता है कि कौन सा कंडक्ट करता है। तो एक जो है ठीक। पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर फॉरवर्ड बायस होता है, दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर दूसरा फॉरवर्ड। रिवर्स बाइक अगर ये नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर फॉरवर्ड बायस है तो फिर उसी नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर ये रिवर्स बायस होगा। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ सही साइकिल हो अगर ये फॉरवर्ड बायस होगा तो ये रिवर्स बायस होगा। तो हम उसके वो दोनों फीचर हम यूज करते हैं, 2 डायोड से वो जो एफिशिएंसी आप इंक्रीज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 3.8 था, 31.8 एफिशिएंसी है, तो अब आउटपुट वोल्टेज की एफिशिएंसी हमारे 60 से ऊपर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा। कोई ये इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे ना, आप लोगों को फुल हाफ रेक्टिफायर, फिर आपको कोई इशू नहीं रहेगी इंशाल्लाह। ब्रिज रेक्टिफायर भी हम देखेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन? काफी है आज के लिए, क्योंकि मैं एक ही सेशन ले रहा था।
कि सर रमजान में इतनी काफी जी जी सर इस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल तो नहीं है ना सर? इस सब्जेक्ट में सारे न्यूमेरिकल हैं, इसमें थ्योरी नहीं है, इसमें तो सारे न्यूमेरिकल्स हैं। सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यूमेरिकल बनते तो नहीं। न्यूमेरिकल देखिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यूमेरिकल ना हो तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो बन ही नहीं जाता। मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन आप किस तरह सॉल्व करेंगे? अगर मैं आपको एक सर्किट दे दूं, ये कि डिटरमिन द फॉरवर्ड वोल्टेज इन फॉरवर्ड करंट, आपके पास एक सर्किट गिवन है और मैं आपसे कहूं तो ये तो इजीली न्यूमेरिकल है। ये अभी इवन ये सारे कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा है। कैलकुलेशंस को तो बिल्कुल आप समझे कि देखिए सारे कैलकुलेशंस ही हैं। सर तो यही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पहले भी पढ़ी है पर उसमें जरा भी न्यूमेरिकल नहीं थे सर। नहीं, असल में देखिए एक चीज आप जहन में रखें ना, बीइंग इंजीनियर्स, हमारे एक उस्ताद कहते थे कि अगर कोई इंजीनियर्स को मैथमेटिक्स नहीं आती तो आप समझ ले कि उसको वो इंजीनियर है ही नहीं। ये उनका एक बेसिक थीम था कि एक इंजीनियर को मैथमेटिक्स आनी चाहिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जितनी मैथमेटिक्स है तो आप ये खुद सोचेंगे कि वो सारी ही मैथमेटिक्स हैं। ठीक है, जिस तरह अब ये हम चीजें सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे वो मैं पेज पे सॉल्व करके अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों को सॉल्व हो। फाइनल पेपर के अंदर तो आपको ज्यादातर मैथमेटिक्स ही नजर आएगी। शायद हार्डली मैं कहीं अगर कोई डिफिनीशन आपसे पूछूं या कहीं पे कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए कोई चीज के लिए, अदरवाइज सारे ही न्यूमेरिकल्स ही है, सारी न्यूमेरिकल्स हैं। आप पूरा न्यूमेरिकल्स ही स्टडी करेंगे और न्यूमेरिकल्स ही आपका बेस बनाएगा इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर। ठीक है, आप लोग बीइंग इंजीनियर जहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते तो आप लोग थोड़ा सा खुश हो कि कम से कम कुछ कैलकुलेशंस है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वरना इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अंदर थ्योरी लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। असल में पहले हमने जब पढ़ी थी ना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो उसमें सर्किट्स वगैरह ड्रा करते थे हम, तो अच्छा, सर्किट इसलिए ड्रा थोड़ा करना, सा उसको सॉल्व करना नहीं था। नहीं सॉल्व करना नहीं था, इतना ज्यादा सॉल्व चलो करना नहीं। ये आपके लिए फायदा हो जाएगा कि आपको एक चीज का तो आपको पहले से आइडिया, इंशाल्लाह इसमें न्यूमेरिकल्स का आपको आइडिया हो जाएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा इस कोर्स से। अच्छा, आपने आप लोगों ने इसमें कितने स्टूडेंट डीएई है और कितने एफएससी? अभी तक तो मुझे ये भी पता नहीं चला। तकरीबन 85% डीआई वाले। मोस्टली आप लोग डीएई, तो आप लोग तो मोस्टली डी है। सही है। मेरे ख्याल में कुछ लोगों ने बीटेक भी किया होगा ना, कुछ स्टूडेंट ने। जी सर, Yes, sir, बीटेक वो वाले तो- भी हैं, बीटेक ऑनर्स वाले हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये प्रेस्टन से आप लोगों ने शायद किया हो ना बीटेक? जी सर, प्रेस्टन से किया जी हुआ। सर। सही है, अच्छा है। आप लोग को जो है कहीं पे भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है इंशाल्लाह आप लोगों की तो ऑलरेडी जॉब्स हैं। आप लोग तो बड़ा पॉजिटिव साइड है आप लोगों के पास कि आप लोग बड़ी अच्छी जगहों पे जॉब्स कर रहे हैं, तो आपके पास तो डिग्री आनी है इंशाल्लाह, आप लोगों की वहाँ पे प्रमोशन होनी है। मेरे हिसाब से तो ये है, पता नहीं आप लोग ऐसा ही है ना? जी सर, ऐसे ही है Yes, sir, ऑलमोस्ट। ऐसे ही है। हाँ ऐसा देखिए सही बात है, और यही एक फायदा है क्योंकि बीटेक के ऊपर या डीई के ऊपर आप कितना आगे जा सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री एक ऐसी डिग्री है कि वो मतलब आप मैक्सिमम